Hello friends, welcome back. You are watching Tech Earning Support YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सवालों की। जी हाँ, वीडियो में काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं आपके क्वेरीज के, आपके क्वेश्चंस के, पर सेपरेटली उनके आंसर्स मैं नहीं दे पाती हूँ। तो उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। जिन क्वेश्चंस के आंसर देते देते हम लोग कवर करेंगे 6 से 7 तरीके के एड्रॉप्स की अपडेट्स की। तो ये पूरी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, जहाँ पे आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जिससे कि आपके डाउट एंड कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे और आप प्रॉपर अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हम फ्री में जस्ट वीडियो देख के आस्क टोकन्स की अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी वीडियो पे मुझसे पूछे गए थे कुछ सवाल। तो सवाल थे कुछ ऐसे, जो मिस्टर यहाँ पे चंद्रसिंह छाऊ ने मुझसे पूछा था कि मैम पहले पूरी तरह रिसर्च करें, बाद में वीडियो बनाया करें, क्योंकि वीडियो देखने पर हमें आस्क टोकन नहीं मिल रहे। ठीक है, और बाद में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। तो पहली बात तो ये, चलिए सेकंड वीडियो भी है कि जिन्होंने कहा था कि आप लोगों को, जैसा मैंने कहा था कि आप लोग वीडियोस को अगर वॉच करते हैं तो उसके बाद आपको आस्क टोकन है जो यहाँ पे फ्री के मिलेंगे, और आप डेली के यहाँ से फ्री के आस्क टोकन्स की अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए इनका आंसर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि आपको या किसी को भी बेवकूफ़ बनाने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, और ना ही मैं ऐसे कामों में बिलीव करती हूँ। मैं सिर्फ वही बोलती हूँ जो सच होता है, या जो इन्फॉर्मेशन मुझे ग्रुप्स या मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली होती है। तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरा permission.io का अकाउंट, जहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास 5200 AS के टोकन्स है, एंड मेरे ये टोकन्स भी पेंडिंग बैलेंस में है। इसके लिए एडमिन ने कहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इन लोगों की जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो चल रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेंडिंग बैलेंस जो है वो मेन वॉलेट बैलेंस में शो होना लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वीडियो देख के मैं किस तरीके से 5200 कॉइन्स से अर्निंग करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा। जब आप शॉपिंग की कैटेगरीज में जाते हैं तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, किस तरह वीडियो वॉच करना है आपको पता चल जाएगा। सो देखिए यहाँ पर एक वीडियो शो होगा, किसी भी आइटम पे आप क्लिक करेंगे ना उसे शॉप करने के लिए, तो उससे पहले एक वीडियो शो होगा। तो उसे देखने के आपको 100 AS के टोकन्स मिलेंगे। मेरा जस्ट अभी बैलेंस था 5200 AS के टोकन्स, एंड नाउ दिस इज 5300. It's mean कि I earn by watching video. So it's mean it's true, मैंने किसी तरीके का कोई झूठ या आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया था। अब किन अकाउंट्स में यहाँ पे अर्निंग हो रही है और कौन से अकाउंट्स में अर्निंग नहीं हो रही है, उसके ऊपर आपसे बात कर लेती हूँ। सो गाइस, अगर आपका अकाउंट है इस तरीके से, और जहाँ पे अकाउंट लॉगिन करते ही आपके पास ये लिखा हुआ आता है कि आपका अकाउंट सस्पेंडेड है, तो इट्स मीन कि आप वीडियो देख के अर्निंग नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी वीडियोस फिर देख लें, आपकी टोकन्स जो हैं ऐड नहीं होंगे आपके मेन बैलेंस में, जैसे कि मेरे दूसरे अकाउंट से मैंने आपको बताया। अब ये अकाउंट सस्पेंड होने के जो रीजंस हैं वो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना फॉरम पे, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो मेरा कनेक्शन प्राइवेट ना होने के कारण मेरा अकाउंट सस्पेंड किया गया है। तो आप लोग देखिए आपका क्या रीज़न है। और दूसरी चीज़ कि अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मेन बैलेंस जितना भी है वो वेस्ट हो गया। आपके वॉलेट में आपका बैलेंस है, आपके वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट सस्पेंडेड अकाउंट से आप अर्निंग नहीं कर सकते। इस सस्पेंशन को हटाने के लिए आपको इनको एक अपील फॉर्म भरना होगा। वो अपील फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे आके ये आपको सस्पेंशन अपील फॉर्म मिलेगा। इस पे आके आप अपने अकाउंट का ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। आप यहाँ पे रीज़न बताइएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके अकाउंट को अनसस्पेंड कर देना चाहिए, या आपकी कोई भी गलती नहीं है, या आपने किसी भी तरीके का वायलेंस या चीटिंग नहीं की है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे आपको लिख देना है कि प्लीज़ रिव्यू द टॉस एंड अफर्म दैट यू डिडंट वायलेट। तो आपको यहाँ पे आई स्वेयर आई डिड नॉट वायलेट, एंड प्लीज
ये इन सब पे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ के आई स्वेयर, आई डोंट, आई अंडरस्टैंड एंड विल बी केयरफुल पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड इसके बाद आपसे यहाँ पर बोला जाएगा कोई भी एक सोशल मीडिया का आपका प्रोफाइल देने के लिए, तो वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, आपका नेम, आपके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो आप अपनी तरफ से उनको दे दीजिएगा। एंड जो भी पिक्चर्स वगैरह मांगी गई है वो सब देखकर आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो बस इतना करने के बाद ही आपको मेल आ जाएगा और आपका अकाउंट पे जो सस्पेंशन है वो हट जाएगा। उसके बाद आप वीडियो देख के अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं मेरे दूसरे अकाउंट से कर रही हूँ। एंड जब आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आता तभी आप वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंडेड है तो आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, आपको अर्निंग नहीं होगा। सेकंड थिंग, आज टोकन जो है अभी लिस्ट हो चुका है कुछ एक्सचेंजेस पर, आप CoinGecko पे आके ट्रेड देख सकते हैं। प्राइस अभी थोड़ी लो है बट इट डजंट मैटर, आप यहाँ पे वर्क कीजिए, अपनी अर्निंग कीजिए एंड अपील फॉर्म भर दीजिएगा जिससे अकाउंट सस्पेंडेड हट जाए और आप वीडियो देख के अर्निंग कर सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था मिस्टर सईद की तरफ से, वो 5 कॉइन में से एक कहाँ से बाय करें। एक्चुअली वीडियो ये थी सोवियत के बारे में जो मैंने आपको बताया था, डेफी प्रोजेक्ट। इसके लिए हमने ये कहा था कि आपको इनके कॉइन्स को क्लेम करने के लिए क्या करना है, केवल अपना मेटामास्क से आपको इसको कनेक्ट करना है। एंड सेकंड थिंग कि आपके उस मेटामास्क वॉलेट में क्या होना चाहिए, कोई भी 5 कॉइन में से एक कॉइन होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी इस प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। सो इन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आखिर इन 5 कॉइन्स को हम लोग कहाँ से बाय करें। देखिए मैंने यहाँ पे अपने पास में इस वॉलेट में सुशी जो है उसको सेंड किया था, क्योंकि सुशी मैंने बाय किया FTX एक्सचेंज से, क्योंकि FTX एक्सचेंज में किसी भी तरीके के विड्रॉल डिपॉजिट का कोई फीस नहीं है, ट्रेडिंग का कोई फीस नहीं है। सो ये काफ़ी मुझे ईजिली अवेलेबल हुआ FTX से और मैंने अपने वॉलेट में यहाँ पे सेंड कर लिया। एंड इसके बाद जब मैंने मेटामास्क से जब इसको कनेक्ट किया, अनलॉक किया, तो उसके बाद में मुझे यहाँ पे 500 कॉइन्स ये वाले मिले हैं। पर अगर मैं कोई सी भी एक फ्रेंड को भी रेफरल कर लेती हूँ ना, तो मुझे हर एक फ्रेंड से 100 कॉइन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इन 500 कॉइन्स को क्लेम करने के लिए आपको कुछ फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो कि उस दिन 6 से 7 डॉलर दिखा रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग क्लेम कर रहे थे। बट मैंने कल नाइट को ही देखा, आराम से 2 से 2.5 डॉलर के बीच में आप आराम से इन्हें क्लेम कर सकते हैं। बट मैंने क्लेम नहीं किया, मैंने ये 500 पॉइंट्स ऐसे ही रहने दिए। बट जिसने भी मेरे रेफरल लिंक के थ्रू एक रेफरल बना, उसके थ्रू मुझे 100 कॉइन्स जो मिले वो ऑटोमेटिक जो है वो मेरे वॉलेट के अंदर शो हो रहे हैं। इसके लिए मुझे किसी भी तरीके का कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो इट्स मीन ये है कि अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते, मेरी जैसे 1 रुपया भी वेस्ट करना नहीं चाहते किसी भी कॉइन को क्लेम करने में, सो आप लोग जस्ट यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, मेटामास्क से कनेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद अगर आपके पास अच्छी कम्युनिटी है तो आप उन्हें रेफर कीजिए। हर एक रेफर से आपको 100 कॉइन मिलेंगे, जिससे कि आपका ऑटोमेटिक वो आपके वॉलेट के अंदर शो होने लग जाएंगे। बस ये जो 500 कॉइन मिलते हैं ना रजिस्टर करने के, उसके लिए आपको क्लेम करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए फीस देनी पड़ती है। ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, बस आपको ज्वाइन करने के लिए 5 में से कोई भी एक कॉइन आपके पास होना चाहिए। प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। एंड रेफर्स की जो मिलेंगे आपको वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में मिलेंगे। आई होप कि इसके रिगार्डिंग भी आपकी सारी क्वारीज अब खत्म हो गई होगी। नेक्स्ट क्वारीज जो आती हैं वो पावर ट्रेड के लिए आती हैं कि मैम हमने इसका ज्वाइन किया था, इसके टोकन्स हमें कब रिसीव होंगे। तो पहले तो आपको एक गुड न्यूज़ बता देती हूँ कि ये जो पावर ट्रेड है ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है बिटमैक्स एक्सचेंज पर। एंड इसकी लिस्टिंग जो है वो लाइव है अभी। सेकेंड थिंग कि जो हम लोगों ने इसका एक्सेस वाला जो ज्वाइन किया था प्री रजिस्ट्रेशन वाला, उसके अंदर अगर आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको कॉइन्स मिलने हैं, राइट। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अभी इन्होंने विनर्स जो हैं लीडर बोर्ड वाले वो अनाउंस नहीं किए हैं। 1 से 2 दिन के अंदर ये लोग विनर्स अनाउंस कर देंगे जो इनके टॉप रेफरल्स में आए होंगे। थर्ड चीज़, अगर आपने इसको ज्वाइन भी किया है तब भी आपको यहाँ से कुछ ना कुछ टोकन्स तो मिल रही हैं, क्योंकि इनकी जो लिस्टिंग थी प्राइस वॉच की वो काफ़ी लंबी थी। तो मुझे ऐसा लगता है सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। पर ये टोकन्स आपको कब मिलेंगे, जब इनका ऐप लॉन्च हो जाएगा Q4 के एंड तक। ऐसा इन्होंने कहा है कि अगर आपने इनके
इस वाले रेफरल कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था तो आपको आपका रिवॉर्ड जो है वो डायरेक्ट पावर ट्रेड के अकाउंट में दिया जाएगा जब इनका ऐप जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अभी फिलहाल इसकी लिस्टिंग हो चुकी है बिटमैक्स एक्सचेंज पर जो कि लाइव है। सेकंड थिंग कि अभी जो ये क्लेम का ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है ये केवल पब्लिक सेल एंड प्री सेल वाले ट्रेडर्स के लिए है जो इंटरेस्टेड होते हैं इनको बाय करने में। सो आपको आपके रिवॉर्ड्स के लिए थोड़ा वेट करना होगा। जब भी इनका ऐप लॉन्च होगा आपको आपके टोकन जो है वो रिसीव हो जाएंगे एंड विद इन 1 and 2 जो है वो इनकी अनाउंसमेंट्स आ जाएगी विनर की, तो मैं आगे की जानकारी आपको अपडेट कर दूंगी हमारे टेक अर्निंग सपोर्ट चैनल पे। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। नेक्स्ट बात करेंगे कि कल मैंने आपके साथ एक एड्रॉप शेयर किया था रिच लैब एक्सचेंज का, जहां पे मुझे एक कमेंट आया था कि इनके सारे टोकन्स जो हैं वो लॉक्ड हैं, बैड एक्सचेंज है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया बिकॉज टाइम पे मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहती हूँ, उसके बाद भी अगर आपके टोकन्स लॉक्ड हैं, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज कुछ दिन पहले की ही बात है जब इनके खुद के ऑफिशियल टेलीग्राम पे ये अनाउंसमेंट आ चुकी थी कि जिन लोगों की केवाईसी अप्रूव्ड है इनकी एक्सचेंज के ऊपर और जिनके कॉइन्स लॉक थे, अब उनके सभी कॉइन्स जो हैं अनलॉक कर दिए गए हैं। अब वो लोग चाहें तो अपने कॉइन्स को TRC20 वॉलेट में जो है विड्रॉ कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में भी उनको सेंड कर सकते थे, ट्रोन लिंक में भी सेंड कर सकते थे, किसी भी TRX वॉलेट में सेंड कर सकते थे। तो कोई टोकन आपका अनलॉक था ही नहीं, उन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया था। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इनके ग्रुप में जाके बात कर लीजिए बिकॉज जहाँ तक मैंने अनाउंसमेंट पढ़ी थी आपके सारे कॉइन्स जो है वहाँ अनलॉक कर दिए गए थे। आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप इनके एडमिन से जाके जरूर बात कीजिए। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट की। आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था QKC टोकन्स का, जहाँ पे बाउंटी के टोकन्स हमें रिसीव्ड हो चुके थे। तो वहाँ पे एक मेंबर है, उन्होंने कहा था कि हमें भले ही $23 फ्री में मिले हैं पर हम इन्हें कभी भी सेल नहीं कर सकेंगे। सो मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि QKC का जो एड्रॉप बाउंटी मैंने आपके साथ शेयर की थी, अगर आपने अपने कॉइन्स को 25 सितंबर तक क्लेम कर लिया था अपडेट्स देखते हुए, चैनल पे एक्टिव रहते हुए, तो मेरे ख्याल से आपको QKC टोकन्स मिले होंगे। एंड मैंने भी अपडेट शेयर किया था कि मैंने मेरी टोकन्स को get.io पे सेल किया है। आप चाहें तो MXC पे कर सकते थे, किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते थे जहाँ पे ये लिस्टेड है। और मैंने यहाँ पे प्रूफ भी सेंड किया था कि मेरे पास 2338 QKC है एंड यहाँ से मैंने मेरा $12.5 का जो विड्रॉल है वो ले लिया था। बट फिर भी अगर आपके सेल नहीं हो रहे तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि get.io पे किसी भी तरीके का कोई भी लिमिट नहीं था कि मिनिमम ट्रेड आपको इतने का करना है या कुछ भी करना है। मैंने यहाँ पे $1 तक का भी ट्रेड कंप्लीट किया है। अगर आपको याद हो तो हमें यहाँ पे कुछ $1.5 तक के SOL टोकन्स मिले थे, उस तक का ट्रेड मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अगर आपके पास QKC टोकन्स हैं तो बिना ये सोचे कि आप क्लेम नहीं कर सकते या विड्रॉ नहीं कर सकते तो कर लीजिए। बट आपको तभी रिसीव हुए होंगे तब आपने 25 सितंबर से पहले अपने जो टोकन्स हैं उन्हें क्लेम कर लिया होगा। सेकंड चीज़, आपने डैंडी कॉइन के लिए भी यही बोला कि आपको $10 के भले 0.05 डैंडी कॉइन्स मिले हैं बट उनको सेल नहीं कर सकते। सेकंड, जो डैंडी कॉइन्स थे वो रैंडमली सभी को मिले थे, किसी को 50, किसी को 30, किसी को 100। सो ये एक VIP लेवल के अकॉर्डिंग सबको मिल रहे थे, ठीक है। सेकेंड थिंग, जिसने कहा कि ये सेल नहीं हो सकते, तो गाइज पहले तो इसकी वैल्यू $10 थी बट अभी कल भी इसकी वैल्यू जो है वो $20 तक हो रही थी, 0.05। सॉरी ये तो हु पे मिले थे हमें, उनके बैलेंस का अगर हमने हु एक्सचेंज जो है वो यूज़ की होगी तो रैंडमली पीपल्स को मिले थे ये। तो ये तो सेल हो रहे हैं। मैं बात करी थी डैंडी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डैंडी के लिए कहा था कि डैंडी कॉइन सेल नहीं हो सकता। तो डैंडी कॉइन जो है वो सेल हो सकता है हु एक्सचेंज पर। जब हमें इसको मिले थे 0.05, तो जिसकी वर्थ वैल्यू जो थी $10 थी, बट कल तक जो है इसकी वैल्यू बढ़ी भी थी एंड $20 तक हम लोगों को वहाँ से प्रॉफिट हो रहा था। सो आप वहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। तो इट्स मीन कि आपको QKC और डैंडी जो भी मिले हैं आप उनका विड्रॉल ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो MD मीथू जी ने हमसे किया था कि उन्होंने जो डॉग डेटा है उसके दोनों एड्रॉप्स ज्वाइन किए थे बट सेकंड वाली जो शीट है उसमें उनका नाम नहीं है।
मैं बता दूं कि मेरा भी एड्रॉप राउंड फर्स्ट में ही नाम है टेलीग्राम यूज़र में, एंड मुझे भी याद है मैंने भी एड्रॉप राउंड सेकंड किया था, बट मेरा भी नाम नहीं है, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने एड्रॉप राउंड फर्स्ट का फॉर्म भर दिया है। राउंड सेकंड के लिए मैं थोड़ी बात करूंगी, देखूंगी, मे बी 1 से 2 दिन के अंदर जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगी। अब शीट में नाम नहीं है तो उसका तो वेल कुछ कर नहीं सकते। अब एड्रॉप राउंड फर्स्ट तो एटलीस्ट भरिए, लेट्स सी कि मिल ही जाए। उसके बाद लास्टली अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो मैं राउंड 2 का भी ऐसे ही फॉर्म भर के सबमिट कर दूंगी, मे भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मुझे यही क्वेरीज जो थी वो कवर करनी थी, जो भी कमेंट्स मुझे आ रहे थे जिसके आंसर्स मुझे करने थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई नो काफ़ी लेंथी हो गई है, बट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक क्वेरी और है गई, टीबीडी की तरफ से क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे कि जो डैगो का प्लेटफॉर्म जिसकी विड्रॉल का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, तो काफ़ी लोगों को वहाँ पे सिल्वर भी मिला था, प्लेटिनियम भी मिला था। सो गाइज, पहली बात आप लोग पूछ रहे थे कि मैम कितने पे प्राइस सेट करनी चाहिए, कितने पे सेल करना चाहिए। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड कि उस जो भी आपको कार्ड मिला है उसकी क्या डिमांड है और कितने पर बायर बैठा है, तो ये आपको सेट करना है। अगर आपको अर्जेंट में सेल करना है तो आप बायर को देखिए, उसके अकॉर्डिंग सेल कर दीजिए। बट अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप सेल का ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, मे बी इन फ्यूचर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। सेकेंड थिंग, स्टेकिंग के बारे में मुझसे पूछा जाता है, डेगो के बारे में। तो गाइज, स्टेकिंग मैंने की नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डेगो को विड्रॉल करने में और उसको सेल करने में इतनी ज़्यादा फीस जो है वो जा चुकी है ना, कि मेरा अब स्टेकिंग का मन नहीं है, क्योंकि स्टेकिंग में भी बहुत ज़्यादा फीस जाने वाली है। तो मैंने जब स्टेक किया नहीं है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड नहीं कर सकती। बट विड्रॉल एंड सेलिंग के मैंने आपको बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग फीस चूज़ करके आप लोग सेल कर दीजिएगा। मेन मोटो बस ये रखा कीजिए, ज़्यादा लालच मत किया कीजिए कि आपको 101% प्रॉफिट ही होना चाहिए, चाहे फिर वो आगे क्यों ना बढ़ जाए। एटलीस्ट आपके मन में ये गम नहीं होना चाहिए कि मैं लॉस में रहा। ठीक है गाइज, तो बस अपना प्रॉफिट देखा कीजिए, कितना पॉइंट कितना हाई जाएगा वो उस पर छोड़ दीजिए। आप अपना लेवल सेट कीजिए, अपनी लिमिट देखिए कि आपको कितने पे सेल करना है। एक इन्होंने भी क्वेरी करी थी, मिस्टर आमिर ने। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैं उनको ये बताऊं कि कितने पे प्राइस बेचना चाहिए। तो आई ऑलरेडी आंसर्ड यू। एंड सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने इतने हाई पे सेल प्राइस लगा दिया है, तो इतने हाई पे हमसे क्यों कोई बाय करेगा। सो मैं आपको पहले ही आंसर कर चुकी हूँ। जो ये NFT कार्ड्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया, आप एक तरीके की एक चीज़ मान के चलिए, जो चीज़ जितनी वैल्यूएबल दूसरे वाले की नज़रों में होगी वो उतनी ही हाई प्राइस आपको देने को रेडी हो जाएगा। डिपेंड्स ये है कि वो चीज़ उसके लिए कितनी कीमती है या वो चीज़ क्यों चाहता है। ठीक है, तो प्राइस इसलिए हमें सेट करनी होगी और सामने वाला हमको प्राइस इसलिए देगा अगर उसको वो चीज़ प्रॉफिटेबल लग रही होगी, उसके काम की आने वाली लग रही होगी, तो वो ऑफकोर्स हमें कितने भी पैसे देगा उसके, अगर हम उसको सेल करना चाहते हैं तो। सेकंड थिंग कि इन्होंने ये पूछा था कि क्या ये हर एक बंदे को अवेलेबल है जिसने एड्रॉप ज्वाइन किया है केवल उसके लिए। तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली बात है, जिसने वो बॉट ज्वाइन किया था केवल उन्हीं के लिए ये अवेलेबल था, और अगर आपको चाहिए तो आपको बाय करना होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थी वो पूरी क्वेरीज के ऊपर बेस्ड थी। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एड्रॉप्स अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।